हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। अभी हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में एक टॉपिक आता है जिनका नाम क्लासिफिकेशन है। उसका हिंदी क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है संख्याओं का वर्गीकरण। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम मतलब संख्या संख्या पद्धति। ठीक है। संख्या पद्धति में हम लोग क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब संख्याओं संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है। संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण को हम लोग कितने भाग में? दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला वास्तविक संख्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। दूसरा क्या? काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वास्तविक संख्या जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर लिखी जाता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसे इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ये कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। ठीक है। इधर -1, -2, -3, ये कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हम लोग काल्पनिक संख्या देखना है। काल्पनिक संख्या देखिए, काल्पनिक संख्या वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, √-5 हो जाएगा, √-3 हो जाएगा, √-7 हो जाएगा। इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या को दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है। वास्तविक संख्या को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है। एक हो जाएगा दशमलव। ठीक है। दशमलव को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा शांत और एक हो जाएगा अशांत। एक क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, एक का हो जाएगा अशांत हो जाएगा। देखिए बाबू, शांत हम लोग भागा करते हैं और कुछ समय तक चलता है, कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और जो नहीं कटता है, दम चलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। देखिए, जैसे 3.2, इसको हम लिख देते, ऐसे लिख देंगे। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा 0.25। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 25/100। तो इसको हम कितना लिख देते हैं? 1/4 लिख देते हैं। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसे बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या भी इसे बोलते हैं। शांत संख्या को हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं, अशांत संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल समझिए। जैसे हम मान लेते हैं 5, ये 2, 3, 4, 3, 2, 1, 5, ऐसे करते करते कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। ये संख्या शांत हो सकता है? नहीं, ये शांत नहीं है, ये चलता जाएगा। लेकिन
लेकिन और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब अशांत हो जाएगा, ठीक है, अशांत हो जाएगा, दशमलव हो गया। देखिए अब हम लोग यहाँ पर एक चीज और समझते हैं, देखिए परिमेय संख्या समझेंगे और अपरिमेय संख्या भी समझेंगे। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, यहाँ पर समझते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, पाई क्या है, तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई के मान क्या होता है, 22/7, एक होता है 3.1428, ऐसे करके होता है ना अनंत तक। लेकिन देखिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 है, लेकिन हम लोग मानते क्या है, 22/7 मानते हैं, सिर्फ मानते हैं, लेकिन 22/7 का है एक परिमेय संख्या है, 22/7 का है एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या सही है। क्या है कि इसका पाई के मान एग्जैक्ट वैल्यू 3.1428 है, मतलब अनंत तक चल जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आइए अब परिमेय संख्या को समझते हैं। जिन संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखी जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेना है तो 2.5 ले सकते हैं, 2.5, 3.2 ले लेते हैं, ये भी हो जाएगा, फिर 22/7 हो जाएगा, ये सब का हो जाएगा, ये सब परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या, देखिए जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप ये एक बात बताएं, √3 को हम लोग, अच्छा √3 को हम लोग बाटा में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, तो √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, फिर 3.1428, ये अनंत तक हो जाएगा, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ना है, पूर्णांक पढ़ना है, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कीजिए या अच्छा तरीका से देख लीजिए, ठीक है। हम लोग पूर्णांक पढ़ेंगे, तो हम हट जाते हैं थोड़ा देर, मतलब 1-2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पूर्णांक पढ़ते हैं, इसको मिटा के। अब जगह थोड़ी ना है तो लिखाएगा, आप लोग इसको लिख लीजिए, हम यहीं पर हैं। मिटकर अब मिटाते हैं इसको, ठीक है। क्या पढ़ना था बाबू, हम लोग को पूर्णांक पढ़ना था, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक को हम 2 भाग में लेते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। समझ में आ रही है ना।
देखिए ऋणात्मक संख्या, आप लोग को ऋणात्मक का मतलब ही समझ में आया है। जो संख्या माइनस में हो जाए होगा उसे ऋणात्मक कहेंगे हम लोग। जैसे में जैसे में -3, -5, -7, ये सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पूर्ण संख्या देखना है। ये 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये चल जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, हम लोग पूर्ण संख्या को डिवाइड करते हैं, पूर्ण संख्या को डिवाइड करते हैं 2 भाग में। ठीक है, पूर्ण संख्या को कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 2 भाग में करते हैं। एक हो जाएगा 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा पारकृत संख्या, पारकृत संख्या। ठीक है बाबू, थोड़ा 0 के बारे में जान लेते हैं, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, 0 क्या है, 0 क्या है, एक नंबर में हो जाएगा सम संख्या, 2 नंबर में हो जाएगा विषम संख्या, 3 नंबर में हो जाएगा अभाज्य संख्या, और 3 नंबर में इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको सोचिए, पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अभी पारकृत संख्या के बारे में देखते हैं। पारकृत संख्या, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक चल जाएगा, उसे पारकृत संख्या कहते हैं। पारकृत संख्या को कितने भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग, इसे 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पारकृत संख्या, कितने भाग में इसको डिवाइड करते हैं, 3 भाग में करते हैं। ठीक है, 3 भाग में करते हैं। एक हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा, एक हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या, एक हो जाएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए सम संख्या को किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए जिन संख्या को 2m के फॉर्म में लिखी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये अनंत तक चल जाएगा। देखिए बाबू 2m के मतलब पहले समझिए, 2m, आइए हम 2m को यहाँ समझते हैं। 2m, देखिए 2 यहाँ पर ऐसे रहेगा तो यहाँ पर गुना हो जाएगा ना। जब 2 अंक एक संख्या एक वर्ड मीनिंग जब आपस में, जैसे 2x तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x 2 गुना x, ऐसे ही इसको 2 गुना m के मान बताओ क्या रखें, हम इसको विषम संख्या कोई रखते हैं, विषम संख्या में 3 रखते हैं, तो 6 एक क्या है, तो सम संख्या है ना। ठीक है, 2 गुना हम 7 रखते हैं, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी के 14 होता है। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर सम संख्या रखते हैं, m के जगह पर सम संख्या रखेंगे, तो क्या ये सम संख्या बन सकता है, हाँ बन सकता है। देखिए रखते हैं 2m, ठीक है, तो 2 गुना हम 4 रखते हैं, तो 4 दूनी के कितना होता है, 8। यहाँ सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो सम संख्या हो जाएगा, समय होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग विषम संख्या के बारे में समझते हैं। जिन संख्या को 2m+1 के फॉर्म में लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये सब कहाँ तक, अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2m+1 के मतलब समझिए, 2m+1, ठीक है, हम यहाँ पर बता दिए हैं, गुना हो जाएगा। 2 m के मान बताओ क्या रखे, हम कोई सम संख्या रख देते हैं, यहाँ पर 4 रख देते हैं, आप +1 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 +1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
9। 9 एक क्या, 9 एक कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है ना। 9 एक क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, थोड़ी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2m+1। ठीक है, तो 2 गुना, ठीक, 2 गुना m के मान बताओ क्या रखें, m के मान हम 3 रखते हैं। चलिए हम विषम संख्या भी रख लेते हैं, एक विषम संख्या रखते हैं, 3 रखते हैं और +1 करते हैं। 3 दूनी के कितना होता है, 6 है, 6 होता है, +1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 एक क्या है, 7 एक विषम संख्या है। ठीक है, अब हम लोग को क्या समझना, अभाज्य संख्या। यह केवल 2 का गुणनखंड हो, यह केवल 2 का गुणनखंड हो। मतलब समझिए, ये केवल 2 का गुणनखंड हो। देखिए जैसे में 1, 3, 5, 7 फिर 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये कहाँ तक, अनंत तक चल जाएगा। यह केवल 2 का गुणनखंड हो। जिन संख्या एक से विभाजित या अपने आप से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 7 एक से विभाजित होता है और अपने आप उससे विभाजित होता है। ये 7, देखिए इसमें 7 है, हाँ है। 11 को देख लेते हैं, 11 एक से विभाजित होता है और कितना से विभाजित होता है, अपने आप से, स्वयं से विभाजित होता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या, हो जाएगा ना, अभाज्य संख्या। और एक बात समझिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सबसे जो है नीचे नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, ये 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है। ठीक है बाबू, 0 क्या है, एक सम संख्या है। डायरेक्टली ये सवाल आता है, 0 क्या है, 0 एक क्या है, तो सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग एक देख लेते हैं, क्या देखते हैं, एक देख लेते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, एक देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर भाज्य संख्या, ठीक है, देखिए भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या 2, 4, 6, भाज्य संख्या 4, 6, 8, 10, 12, ये अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, इसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, इसका हम लोग एग्जेक्टिव पढ़ेंगे अगला क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।